हजारों राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र। मामला है वार्ड नंबर 24 नगर निगम श्रीनगर सिमराव को। बता दें आपको सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा। बता दें हमारे संग में है हरगोविंद पाठक जी, श्रीनगर के निवासी हैं। इनने सीधो सीधो डीएम साहब को ज्ञापन सौंपो है और अवगत कराओ कि आखिरकार सरकारी जमीन को हजारों ट्रॉलियां मुरम मिट्टी निकर के पार हो गई, बिछ गई, क्योंकि कहा है उतर बंदा एक शमशान घाट बाके लाग खोद खोद के मोरम मिट्टी खूब लोगन को बेच दी और जाको सीधी सीधी मिली भगत उतर के पार्षद हैं वार्ड नंबर 24 के अंकित सहारिया, वे ठेकेदार से मिली भगत से हजारों ट्रॉलियां बिकवा दी। जो हमारा केबो नहीं है, जो हरगोविंद पाठक जी को केबो है, इनसे भी जान ले कि आखिरकार ये प्रॉपर दुश्मनी का ले रहा का वजह है सरकारी जमीन को बचावे के चक्कर में। आगे तो है कम से कम जी, क्योंकि कोई होता श्रीनगर के अंदर सब लोग अनभिज्ञ हैं, बिना पढ़े लिखे कछु लोग रेत होते, कोई आगे नहीं आते। ये सज्जन मिले, इनसे जाने। पाठक जी आपने कहा अचानक इतने मन बना लो सरकारी जमीन को बचावे के लिए। गवर्नमेंट गऊओं के बारे में सोच रही है, मैंने सोचा मैं क्यों नहीं गौ माता के बारे में सोचूं। हमारे यहाँ पे जो गौचर की जमीन है उस पे रातों रात जेसीबी से और हजारों ट्रॉली जो है तो अंकित सहारिया ने और फिर अंकित राय, हम लोग तो राय कहते हैं, अब सहारिया कब से लग गया ये हमें मालूम नहीं। अंकित राय जी हैं वो, और पार्षद बन गए हैं अभी मौजूदा में, और दबंग प्रवृत्ति के इनके पापा के ऊपर भी कई मुकदमे हैं। इनने हमारे ऊपर भी एक मुकदमा 307 का फर्जी लदवाया था जिससे हम बरी हो गए हैं। और इनने जो है तो रात दिन दबंग है, कोई इनके बारे में कहेगा तो जो कूटते हैं, मारते हैं। इनके पास में काफी बदमाश टाइप के आदमी लड़के हैं। शुरू में बने थे पार्षद तो अच्छो काम करो तो जितने भी चल रहे नहीं, कभी कोई काम नहीं। शुरू में पहले इनकी माँ बनी थी, ये पार्षद बने ही नहीं है। इनकी माँ प्रधान बनी थी विद्या देवी, उनने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनकी तो जितनी जो है तो बड़ाई की जाए उतना कम है। तो व्यक्तिगत का मतलब नहीं, व्यक्तिगत का हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सिर्फ गौ माताओं के लिए। जो गौ माता की कर देंगे, जो गौ माता फिर रही, ये खाएंगी क्या जब ये मिट्टी उठा लेंगे। मिट्टी को उठवा अंकित सहारिया तो ठेका नहीं मिलेगा का? ठेका ये ठेकेदार से मिले हुए हैं, ये डबल चूना लगा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ठेकेदार कौन है। एक तो ठेकेदार को मिट्टी का पड़ाव का पैसा मिला, अब इनने सरकारी जमीन का वो पैसा इनने खा लिया, और जो सरकारी मिट्टी उठा के डलवा दी वो इनको पैसा मिल गया, लाखों रुपए का घपला हो गया। अच्छा, बिचवा दी मिट्टी, बिचवा दी। अभी चल रही है मौके पे जेसीबी चल रही है रात दिन। कम से कम 20 ट्रैक्टर। कितने जा रहे ट्रैक्टर? वही सिमराहा में मरघटा बन रहा है शमशान घाट, वहां पे जा रही है। और जो रोड बन रहे हैं एपेक्स के, उनमें जो है तो मिट्टी जा रही है। अच्छा। और किसी के मकान के पड़ाव ले लेते हैं 2-2, 4-4 लाख में, उनका पड़ाव करवाते हैं। ठेका ये लिए हैं कि कोई भी अधिकारी कुछ कहे मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। कुल मिला के इनको क्या वो जो है शमशान घाट बनना होता तो एक लीगल हो गई, चलो भाई ये सरकारी काम काज है, परंतु जो कह रहा है घर में बिक रही पड़ाव के लाग, तो पाठक जी जब समझ में नहीं आई हमें बात। वो तो अब सरकार जाके खुद देखे ना, वहाँ शमशान में भी घाटी जाके देखे कितनी मिट्टी डली। पुराव में बता रहा हूँ, जहाँ पे इनने मकानों में पुराव किया है वहां पे देखो कितनी सारी मिट्टी। टोरिया का ये पेमाश करवा लें कि कितनी मिट्टी उठी। बस ये है कि नजूल की जमीन ने पहले कब्जा कर ली, उसके बाद में उठा के बेच दी। करवा रहे जो पार्षद पंकज सहारिया के अलावा कोई करवा ही नहीं रहा है। वो तो खुद बैठते हैं, अभी कोई जाए तो वो आएंगे सबसे पहले लड़ने के लिए, उनके धुरंधर आ जाएंगे। कोई भी रहा है तो लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर कई केस लगे और सही 2-4। अच्छा, तो अभी तुम डीएम साहब से मिले? अभी डीएम साहब ने कहा कि मैं तुरंत कार्रवाई करवा रहा हूँ। कितने का जमीन को नुकसान होगा? तो पूरी कम से कम कुछ नहीं है तो 3 एकड़ जमीन की मिट्टी उठ गई है। कम से कम 2-2 हाथी डूब जाएंगे, कम से कम कुछ नहीं है तो 12 मीटर नीचे तक खुद गई। कोई पहल नहीं हो रही है। उतर गई आपने विभाग में? खनिज विभाग में कहा तो उनके कोई ऐसे गुर्गे लगे हुए हैं कि जब साहब यहाँ पर नहीं रहते तभी मशीन चलती है। वहीं तक तो रात के चलाते हैं 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक। धड़ाधड़, कोई रोक टोक नहीं, कोई शिकायत करेगा पिटेगा, 2-4-6 मुकदमा जाएंगे उसके ऊपर। अब काऊ को कितना समय है कि सरकारी जमीन बचावे के लाने, और मुकदमा और झेले 2-4। अच्छा, सब मिली भगत से हो रहे हैं। कुल मिलाकर श्रीनगर के पाठक साहब ने जब पहल उठाई, हमने भी कुछ महीना पहले पहल उठाई थी, बिजौली के अंदर अवैध कब्जा से निर्माण बन गया, तो अवैध निर्माण से शिकायत करी तो बाकायदा वो मकान टूटो तो ध्वस्त हो, तो वह सरकारी जमीन को बचावे को काम हमने किया था। इसी को लेकर ये बहुत अच्छा काम कर रहा पाठक जी, सरकारी जमीन सरकारी मिट्टी को बेचो जा रहा हो। हालांकि
शमशान घाट में लग रही, वो तो अच्छी बात है, नगर निगम में जाएगी, परंतु बेच बेच के पैसा कमा रहे, जेकर हाथी डूब जाए, कई एकड़ जमीन हो गई, कब्जा कर लो, कुल मिला के बेच बेच के खागा पैसा। अब आखिरकार ऐसे लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। डीएम साहब से विनम्र निवेदन है कि वास्तव में इस वीडियो में संज्ञान लें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, जिससे कि सरकारी जमीन का नुकसान ना हो, वरना इसी तरीके से लोग वाक करते रहेंगे, लोगों के हौसला बुलंद रहेंगे। पाठक जी को धन्यवाद जिन्होंने एक पहल उठाई।